बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट असगर चौधरी। एक नई चीज़ आपके सामने लाने के लिए आज हम हाजिर हुए। और अगर आपको हमारे बैकग्राउंड में जिस तरीके से नज़र आ रहा है कि हम एक छोटे से जंगल में खड़े हैं, ये जंगल किन की वजह से था, कौन लोग इसके मुहाफ़िज़ थे, आज इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमने इससे पहले भी शुहदा का जिक्र भी किया, आपकी मुलाकात बिलखसूस साजिद शहीद के लवाकिन से भी करवाई, उनकी वालदा से भी आपकी मुलाकात करवाई। आज हम उन शुहदा का जिक्र करेंगे जिन्होंने हमारे कल के लिए अपनी जानें कुर्बान की, इस माहौल को बचाने के लिए। बिलियन ट्री सुनामी बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का एक बहुत बड़ा मनसूबा था, जिसे आलमी सतह पर भी बड़ा सराहा गया है। और हालिया जो जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान की जो तकरीर थी, उसमें बिलियन ट्री सुनामी का एक बड़ा जिक्र था। साबका हुकूमत के दौरान भी जब वो सिर्फ सूबाई हुकूमत तक थे, तो अपने हर प्रोग्राम, हर तकरीर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इसका हवाला ज़रूर देते थे। मगर बदकिस्मती से यहाँ पर उन नन्हे पौधों को बचाने के लिए 4 कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई। उन जर्री, उन बहादुर शहरियों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की, और एक भड़कती हुई आग जिसके आसमानों तक बुलंद होते हुए शोले भी उन्हें डरा रहे थे, मगर उनकी यही कोशिश थी कि कोई ना कोई पौधा बच जाए, किसी एक पौधे को भी हम बचा लें। और इसी बचाने के चक्कर में वो अपनी जानें दे बैठे। बदकिस्मती है, माशरती बेहिसी है, और जो हमारा सुर्ख फीता है, ये उसकी कारस्तानी है कि आज तक उन शुहदा के लवाकिन को कुछ भी नहीं मिल सका है। हमारे साथ यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि इस पर इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना तारफ करो ना पहले। अहमद नवाज खान। अहमद नवाज साहब कड़ी जगह से हैं? असा रायतू जी। रायतू यूनियन कौंसल फलाश जी जी उसी फला सर। ये 4 बंदे जड़े थे शहीद होए, और इस एक भड़कती आग ने अंदर उन्हें अपनी जान दी थी। ये क्या कोई मामूली वाकया है? सर ये बहुत मुश्किल काम है, ये काम करना, ये कोई आसान काम नहीं है। सामने मौत देकर उसमें जाना, मेरे ख्याल में ये तो सोचना भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने हमारे लिए दी ना? हमारे लिए दी, और इस इलाके के लिए दी, और इस माहौल को बचाने के लिए, माहौल को बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। जिसने एक दरख्त लगाया उसने पूरी इंसानियत की खिदमत की। ये बात है, ये बहुत बड़ा अजर का काम है। तो क्या कौमें अपने शुहदा को भूल जाती हैं? जो शुहदा को भूल जाती हैं वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं, उनकी कामयाबी का कोई जीना नहीं है। तो इस पर आप अपने अदारों को, अपनी जो सूबाई हुकूमत है, उसे आप क्या कहेंगे इस बेहसी के ऊपर कि ये तीसरा चौथा साल जा रहा है? सर हम तो यही कहेंगे कि उनका बेनिफिट है, उनको दिए जाएं, उनके लवाकिन के साथ जो भी हो सके उनके साथ ताउन किया जाए। हमारे साथ व्यूअर्स मौजूद हैं मुल्क की सरहदों के निगाहबान, जिनको हमेशा, चाहे वो LOC के ऊपर हो, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर हो, शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान पर हो, इन्होंने अपना सीना हमेशा दुश्मन की गोलियों के सामने रखा है। इनसे पूछते हैं जरा इन शहीदों की कुर्बानियों के बारे से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, वॉइस ऑफ लोरा का मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें याद किया और अपनी यादों के अंदर हमें यहाँ पे अपने खड़ा किया और हमें पूछ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको अपने मकसद में कामयाब करे, और बहुत सारी दुआएं आपकी हमारे साथ हैं। जहाँ तक आपने सरहदों के बारे में पूछा है, जैसे पहले मेरे भाई अहमद नवाज ने भी शहीदों के बारे में बताया है, आपने भी बताया है, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शहीदों को मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, आप लोगों को शऊर नहीं है। यह कुरान पाक के अंदर मौजूद है। तो चौधरी साहब, मैंने भी अपनी एक लाइफ का एक हिस्सा पाकिस्तान आर्मी को दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सन 2000 के अंदर मैं बॉर्डर पे भी रहा हूँ कसूर में, और गाजी ही शहादत मेरे नसीब में नहीं थी। मैंने वो साजिद ले गया, वो साजिद शहीद जो मेरे मामूजादी लगते हैं, अल्लाह पाक उनको तो खैर दुआ के बगैर भी वो जानती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक का ये कहना है कि एक शहीद का जो खून का एक कतरा है ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक ने उसके ऊपर जन्नत जो है वो वाजिब कर दी है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो हमारे हिस्से की तमाम चीज़ें वो अपने साथ लेके चला गया है, हम बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं। हमने भी दुआ की थी 99 कारगिल वार के अंदर, मैं लाहौर में तैनात था, वहाँ पे मैंने अपने कर्नल साहब से रिक्वेस्ट स्पेशली की थी कि मैं 99 कारगिल वार के अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन कर्नल साहब ने मुझे नहीं जाने दिया। तो शायद हमारे मुकद्दर में ये शहादत नहीं थी, हम गाजी लौट के वापस आ गए। लेकिन इन शहीदों को याद रखना,
یہ ہمارے لیے بہت ہی انتہائی لازم ہے. جیسے ہمارے اوپر ایک چیز فرائض ہوتی ہے. جو قومیں، جیسے پہلے بھائی نے بتایا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو شہیدوں کو یاد رکھنا، ہم ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جتنے بھی شہید اور بھی شہید ہیں ہمارے اس علاقے کے، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. میرے خیال میں اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا کے اندر. تو اور صوبائی حکومت کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے. سر، میں حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں، حکام بالا سے، اپنے جو یہاں پہ لوگ ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، ان سے میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے، کہ خدا را ان لوگوں نے جو شہادت دی ہے، جان اپنی دی ہے اس ملک کے لیے، اس پاپولیشن کو بچانے کے لیے، اس علاقے کو، اس ملک کو، یہ درخت بچانے کے لیے ایک موت کو سامنے دیکھ کے وہ اس آگ کے اندر کود گئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا آگ کو بجھانے کے لیے. تو خدا را اس حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں، اپنی صوبائی حکومت سے، کہ ان کے لیے اور ان کے لواحقین کے لیے اتنا کچھ کریں تاکہ وہ اپنی آئندہ آنے والی زندگی جو ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو بھی یاد رکھیں، اور جو اپنا ان کا نظام ہے، نظام زندگی جو ہے، اس کو تو کم از کم وہ سنوار سکیں. سر، جب ہم پہلے آتے تھے آج سے 10 سال 15 سال پہلے، تو یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے تھے. آج اتنے بڑے بڑے درخت دیکھ کے آنکھوں کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ سر بہت سکون آتا ہے. بڑی تعداد میں جنگل نہیں ادھر ہو رہا ہے ہمارا؟ بہت زیادہ ہو گیا جی، الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. موسم میں بھی فرق پڑا؟ موسم میں بہت فرق پڑ گیا جی. برف آ رہی ہے یہاں تک؟ بالکل آ رہی ہے. ابھی برفباری اس دفعہ بھی ہوئی ہے بہت زیادہ. ان کو بچانا ہمارا فرض ہے، ہر ایک کا فرض ہے جی. بہت بہت شکریہ. ویورز، آپ نے گفتگو سنی. میں پھر اپنے کپتان، میں اپنے وزیر اعظم سے، جو سرخیل ہیں بلین ٹری سونامی کے، میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان شہداء کی طرف لازمی دیکھے. آج آپ نے ان سے نظریں پھیر لی تو کل کوئی اور شہید اپنی جان کا نذرانہ نہیں دے گا. اللہ حافظ.